नमस्कार साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, नर्सेज के 1564 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसका रिजल्ट भी आ गया है, उसमें हम एक मुद्दे को लेके कोर्ट की शरण में गए हैं। मुद्दा है जो क्षैतिज आरक्षण के 103 पद चिकित्सा चयन बोर्ड ने रोके हैं, वो गलत तरीके से रोके हैं। आपने भी देखा होगा, नियमावली दो नियमावलियों का इसमें उल्लेख किया गया है। पॉइंट नंबर 5 में वो ये कहते हुए कुछ पदों को समायोजित कर रहे हैं क्षैतिज आरक्षण के। 16 फरवरी 2023 का एक शासनादेश है, उस शासनादेश का हवाला देते हुए कुछ अनाथ बच्चों के कुछ जो क्षैतिज आरक्षण के पद हैं, उन पदों को उसी कैटेगरी में नॉर्मल लोगों को दिए जा रहे हैं। और वहीं पर पॉइंट नंबर 7 में चिकित्सा चयन बोर्ड ये कहता है कि 13 अप्रैल 2023 का एक शासनादेश है, उस शासनादेश का हवाला देते हुए कहते हैं कि इन पदों को, चाहे वो विकलांग वाले हैं, चाहे वो भूतपूर्व सैनिक वाले हैं, या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मृत आश्रित हैं, उनके कैंडिडेट ना मिलने के कारण उन पदों को आगे के लिए अग्रहित किया जाता है। आप खुद समझिए, एक ही भर्ती प्रक्रिया में दो अलग अलग नियमावली कैसे काम करेगी। और सबसे बड़ी बात मैं जो बताना चाहता हूँ आपको, अगर हम इस चीज़ को साइड भी कर देते हैं कि एक भर्ती प्रक्रिया में दो नियमावली काम नहीं करेगी, इसको अगर हटा भी देते हैं, तो हमारी जो विज्ञप्ति है वो आई थी 3 जनवरी 2023 को, संशोधित विज्ञप्ति 11 जनवरी 2023 को। और इनका जो जिस शासनादेश का ये हवाला देते हुए कुछ पदों को अग्रहित कर रहे हैं, वो शासनादेश बनता है 13 अप्रैल 2023 को, मतलब हमारी विज्ञप्ति आने के बाद। तो आप कैसे उस शासनादेश को हमारी भर्ती पर लागू कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो भर्ती है वो पहले आ चुकी है और आपका शासनादेश उसके बाद आ रहा है। अब कुछ कथाकथित लोग ये कह रहे हैं, आप चीज़ों को समझिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप गलत लड़ाई लड़ रहे हो, कोर्ट से आप जीत ही नहीं सकते हो। यहाँ तक कि कुछ लोग, कथाकथित लोगों ने मुझे इतना तक चैलेंज कर दिया है कि बबलू, अगर तू इस 103 पदों के केस को जीत जाता है तो उस केस का सारा पैसा मैं दूंगा। ये होता है जानकारी का अभाव। और वो कथाकथित लोग ये तक कह रहे हैं कि इस मामले में मैं पहले ही जो है चिकित्सा चयन बोर्ड चला गया हूं, रिजल्ट आने से पहले ही मैं चला गया हूं और मैंने इस मामले में बात, मतलब कुछ भी जो मुंह में आ जा रहा है वो बक दे रहे हैं। आप खुद समझिए, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट बाद में आया, उससे पहले तुम कैसे चले गए भाई? आपको कैसे पता चला कि 103 लोग बाहर होने वाले हैं, या आपको कैसे पता चला कि क्षैतिज आरक्षण में ऐसा ऐसा होने वाला है? आदमी झूठ भी बोले तो तरीके का बोले ना, हंसी का पात्र ना बने इंसान। आपको नेतागिरी भी करनी है, ढंग की करो। और मैं आपको बता रहा हूं, 103 पदों का क्रेडिट लेने के लिए ये कथाकथित लोग फिर आगे आएंगे। जब 103 पदों पर जो है ज्वाइनिंग होगी, तब यही कथाकथित लोग ये कहेंगे कि हमने करवाया है। इसी तरीके से क्षैतिज आरक्षण में जो विकलांग वाली कंडीशन है, वो भी कह रहे हैं कि तुम उसमें भी गलत लड़ रहे हो। जानकारी का अभाव इसी को कहते हैं, जानकारी नहीं है और कुछ भी बक देना। तो साथियों, इस तरह से बिल्कुल ब्लंडर चीज़ें की जा रही है। हमारे ही प्रोफेशन के लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। आप सोचिए, ऐसे लोग जो अपने आप को नेता कहते हैं, वो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं 103 पद चिकित्सा चयन बोर्ड ने सही रोके हैं। बल्कि ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सभी लोग जानते हैं, चिकित्सा चयन बोर्ड ने एक बहुत बड़ी गलती की है। क्षैतिज आरक्षण के कुछ पदों को उसी कैटेगरी में सामान्य लोगों को, नॉर्मल लोगों को दे दिया और कुछ पदों को रोक दिया। जिनको समायोजित किया उसमें 16 फरवरी 2022 का शासनादेश लगा दिया, और जिन पदों को रोका है उसमें 13 अप्रैल 2023 का शासनादेश लगा दिया। एक ही भर्ती में दो अलग अलग नियमावली इन्होंने लगा दी है, जो कि सरासर गलत है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। दूसरा, हमारी विज्ञप्ति पहले आ चुकी है, उसके बाद जो नियमावली आई है, जो शासनादेश आया है, वो हमारी भर्ती में लागू नहीं होता है। तो इन दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं। इन दोनों पॉइंट्स के आधार पर जो है 103 लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी, और निश्चित तौर पर मिलेगी। तो आप किसी भी ऐसे शख्स के कहने पर ना आए जो आपको गुमराह कर रहा हो। और मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ, ये वही लोग हैं जो बाद में 103 पोस्टों के क्रेडिट के लिए आगे आएंगे, कहेंगे हमने किया है, हमने ये करा, हमने लगातार चिकित्सा चयन बोर्ड के चक्कर लगाए, हमने अलाना करा, हमने फलाना करा, और हमने ये चीज़ें क्लियर करवाई है। ये बातें आने वाले टाइम में आएंगी ज़रूर, आप खुद देखिएगा। आज जो लोग सरासर मना कर दे रहे हैं कि बबलू तू गलत लड़ाई लड़ रहा है, तू ये भाई बहुत बेवकूफ़ वाली हरकत कर रहा है, वही लोग कल को
इस चीज़ के लिए कहेंगे कि नहीं बबलू ने कहाँ किया, बबलू ने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो लड़ाई हमने लड़ी है। जैसे बैकलॉग के पदों के लिए लोगों ने कहा, वही कथाकथित लोग ये कह रहे हैं कि बैकलॉग के पद तो हमने खुलवाए, 51 पद तो हमने जुड़वाए, बल्कि 51 पद थे ही नहीं। आज जब मैंने उनको समझाने की कोशिश की तो उनको जानकारी है ही नहीं, फिर वो अपना पल्ला झाड़ते हुए कहते हैं कि हमें तो जानकारी नहीं। भाई जानकारी लो ना, फिर क्रेडिट क्यों ले ले रहे हो बिना वजह के? चीज़ें भी तो पता होनी चाहिए आपको। बिना किसी जानकारी के आप कैसे क्रेडिट ले रहे हैं? आपको जानकारी है? आपको तो यही नहीं पता एक ही विज्ञप्ति में 2 अलग अलग नियमावलियाँ काम नहीं करती हैं। आपको ये भी नहीं पता कोई भी जियो जब बनता है वो भविष्य के लिए बनता है, भूतकाल के लिए नहीं बनता है। तो चीज़ें कहीं ना कहीं क्लियर होनी चाहिए, चीज़ें क्लियर नहीं है। और मैं आपको अभी भी एक चीज़ कह रहा हूँ कि चीज़ों को थोड़ा सा हमें क्लियर करके देखना होगा। जब तक हम चीज़ों को क्लियर करके नहीं देखेंगे तब तक हम चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे और किसी भी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में नहीं आएंगे जो आपको गुमराह कर रहा होगा। धन्यवाद।